श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय श्री रामकृष्ण देव। ओम शिव शिव शिव। जटाधारी और वात्सल्य भाव साधन। भैरवी ब्राह्मणी सन 1861 में दक्षिणेश्वर आई और लगभग 6 वर्ष तक उसकी देखरेख में श्री रामकृष्ण देव ने तंत्रोक्त साधनाओं का यथाविधि अनुष्ठान किया। उसके बाद भी भैरवी से उन्हें वात्सल्य भाव और मधुर भाव की साधना के समय बहुत सहायता मिली। श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक अवस्था के विषय में पहले से ही मथुर बाबू की उच्च धारणा थी और तंत्रोक्त साधना काल में तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति के विकास को उत्तरोत्तर बढ़ते देखकर उनके आनंद और भक्ति में अधिकाधिक बाढ़ आ चली थी। रानी रासमणी की मृत्यु हो जाने पर मथुरा बाबू ही उनकी अपार संपत्ति के व्यवस्थापक हुए और वे श्री रामकृष्ण देव के साधना काल से जिस कार्य में हाथ लगाते थे उसमें उन्हें यश ही मिलता था। यह देखकर उनकी दृढ़ धारणा हो गई कि मुझे जो कुछ धन मान यश मिलता है यह सब श्री रामकृष्ण देव की कृपा से ही है। यथार्थ में इस सारी संपत्ति के मालिक वे ही हैं। मैं केवल उनका मुख्तियार हूं। सब प्रकार से मेरी चिंता करने वाले और संकटों से छुड़ाने वाले वे ही हैं। वे ही मेरे सर्वस्व हैं। मैं उनकी निरंतर सेवा करने के लिए ही हूं। उनकी साधना में उन्हें हर प्रकार की सहायता पहुंचाना तथा उनके शरीर का संरक्षण करना ही मेरा मुख्य काम है। मथुर बाबू की श्री रामकृष्ण देव के प्रति इस प्रकार की दृढ़ धारणा और विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें उनकी सेवा करने के सिवाय और कुछ नहीं सोचता था। श्री रामकृष्ण देव के मुंह से शब्द निकलने भर की देरी रहती थी कि वह कार्य तत्क्षण हो जाता था। श्री रामकृष्ण देव को आनंद देने वाला कार्य वे सदा ढूंढते रहते थे और जब उससे श्री रामकृष्ण देव को आनंद प्राप्त हो जाता था तो वे अपने को अत्यंत भाग्यवान समझते थे। सन 1764 में मथुर बाबू ने अन्न मेरु व्रत का अनुष्ठान किया था। हृदय कहता था उस समय मथुर बाबू ने उत्तम उत्तम पंडितों को बुलाकर उन्हें सोने चांदी के अलंकार, पात्र आदि दान दिए थे। उसी प्रकार 1000 मन चावल और 1000 मन तिल का भी दान किया। उत्तमोत्तम हरिदास और गवैयों को बुलाकर बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर में रात दिन कीर्तन, भजन, गायन आदि कराया। मथुर बाबू यह सब सुनने के लिए सदा स्वयं हाजिर रहते थे। घर में कोई मंगल कार्य होता तो जैसी अवस्था बालकों की हो जाती थी वैसी ही श्री रामकृष्ण देव की ऐसे समय पर हो जाती थी। उन्हें भक्ति रसपूर्ण गायन सुनने से बारंबार भावावेश आ जाता था। जिस गवैये से श्री रामकृष्ण देव आनंदित होकर समाधि में मग्न हो जाते थे मथुर बाबू उसी को उत्तमता की कसौटी निर्धारित कर
उस गवैये को बहुमूल्यवान दुशाला, रेशमी वस्त्र और 100 रुपये पुरस्कार में देते थे। इससे यह स्पष्ट है कि उनके मन में श्री रामकृष्ण देव के प्रति कितनी भक्ति और निष्ठा थी। लगभग इसी समय वर्तमान के राजा के यहाँ रहने वाले प्रख्यात पंडित पद्मलोचन के गुणों और निर्भिमानता की कीर्ति श्री रामकृष्ण देव के कानों में पड़ी और वे उनसे मिलने के लिए उत्कंठित हुए। मथुर बाबू अन्नवेव व्रत के अनुष्ठान में पद्मलोचन को बुलवाकर उनका सम्मान करने की बड़ी इच्छा कर रहे थे और श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी विशेष भक्ति को जानकर मथुर बाबू ने उन्हें खास तौर से निमंत्रण देने के लिए हृदय को ही भेज दिया। अब तो पद्मलोचन को वहां आना ही पड़ा। उनके दक्षिणेश्वर आने पर मथुर बाबू ने उनका उचित सम्मान किया। पाठकों को पद्मलोचन का और अधिक वृतांत आगे सुनने को मिलेगा। तंत्रोक्त साधना समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव के मन में वैष्णव मत की साधना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। ऐसी इच्छा होने के कई स्वाभाविक कारण थे। प्रथम यह था कि भक्तमती भैरव ब्राह्मणी वैष्णव तंत्रोक्त पंच भावाश्रित साधनाओं में स्वयं पारंगत थी और उनमें से किसी न किसी भाव में वह सदा तल्लीन रहा करती थी। नंदरानी यशोदा के वात्सल्य भाव में वह श्री रामकृष्ण देव को गोपाल जानकर उन्हें भोजन कराती थी, जिसका वृतांत हम पीछे बता चुके हैं। इसीलिए उसने तंत्रोक्त साधना समाप्त कराने के बाद वैष्णव भावों की साधना करने के लिए श्री रामकृष्ण देव से आग्रह किया होगा। द्वितीय कारण यह था कि वैष्णव कुल में जन्म लेने के कारण वैष्णव मत की साधना करने की इच्छा होना श्री रामकृष्ण देव के लिए बिल्कुल स्वाभाविक ही था। कामारपुकुर के पास वैष्णव मत का बहुत प्रचार होने के कारण उस मत के प्रति उन्हें बचपन से ही श्रद्धा थी। इन्हीं कारणों से तंत्रोक्त साधनाएं समाप्त होने पर उनका ध्यान वैष्णव तंत्रोक्त साधनाओं की ओर आकर्षित हुआ होगा। साधना काल के दूसरे 4 वर्षों में 1859 से 1862 तक उन्होंने वैष्णव तंत्रोक्त शांत दास्य और सख्य भावों का अवलंबन करके साधनाएं की थी और उन्हें उन सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए अब उन्होंने शेष 2 मुख्य भावों की अर्थात वात्सल्य और मधुर भावों की साधना प्रारंभ की। श्री महावीर के दास्य भाव का आश्रय लेकर उन्होंने श्री रामचंद्र का दर्शन पाया था और श्री जगदम्बा की सखी अथवा दासी भाव के अवलंबन में ही उन्होंने अपना कुछ काल बिताया था। दक्षिणेश्वर पुरी जाने के रास्ते पर होने के कारण वहां अनेक साधु सन्यासी, फकीर, बैरागी लोग आकर ठहरते थे और रानी रासमणी के मंदिर का 2-3 दिन आतिथ्य स्वीकार किए बिना आगे नहीं बढ़ते थे।
श्री रामकृष्ण देव कभी कभी हमसे कहा करते थे, केशव सेन यहां आने लगे तभी से यहां तुम्हारे जैसे यंग बंगाल मंडली का आना शुरू हुआ। उसके पहले यहां कितने ही साधु संत, त्यागी, बैरागी, सन्यासी, बाबा जी आया जाया करते थे, जिसका तुम्हें पता नहीं है। रेलगाड़ी शुरू होने से वे लोग अब इधर नहीं आते जाते। रेलगाड़ी शुरू होने के पहले वे लोग गंगा के किनारे किनारे पैदल रास्ते से गंगा सागर में स्नान करने और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। रास्ते में यहां पर उनका विश्राम अवश्य ही होता था। कुछ साधु लोग तो यहां कुछ दिनों तक रह भी जाते थे। साधु लोग दिशा, जंगल और अन्न पानी की सुविधा के बिना किसी जगह विश्राम नहीं करते। दिशा जंगल अर्थात शौच के लिए निर्जन स्थान और अन्न पानी अर्थात भिक्षा पर ही उनका निर्वाह चलने के कारण जहां भिक्षा मिल सके वहीं वे विश्राम करते थे। यहां रासमणी के बगीचे में भिक्षा की अच्छी सुविधा थी और गंगा माई की कृपा से पानी क्या, साक्षात अमृत बारी ही था। इसके सिवाय दिशा जंगल के लिए भी यह उत्तम स्थान था। इस कारण साधु लोग यहां कुछ समय अवश्य ठहर जाते थे। एक बार मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहां जितने साधु संत आते हैं उन्हें भिक्षा के सिवाय अन्य जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उन सब का भी यहीं प्रबंध कर दिया जाए, जिससे वे बिल्कुल निश्चिंत होकर साधन भजन में मग्न रहा करें और उन्हें देखकर हम भी आनंदित होंगे। मन में यह बात आते ही मैंने मथुर को बताई। वह बोला, बस इतना ही बाबा, इसमें रखा क्या है? देखिए, मैं अभी सब प्रबंध किए देता हूं। जिसे जो देने की इच्छा हो वह देते जाइए। काली मंदिर के भंडार से सभी को सीधा और लकड़ी मिलने की व्यवस्था पहले से ही थी। इसके अतिरिक्त साधु लोगों को जिसे जो चाहिए, लोटा, कमंडल, आसन, कंबल, नशा तथा धूम्रपान करने के लिए भंग, गांजा, तांत्रिक साधुओं के लिए मद्य आदि भी पदार्थ देने का प्रबंध मथुर बाबू ने कर दिया। उस समय वहां तांत्रिक साधु बहुत आते थे। उनके श्री चक्र के अनुष्ठान के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था मैं पहले से ही कर रखता था। जब वे उन सब पूजा द्रव्यों से जगदम्बा की पूजा करते थे तब मुझे बड़ा संतोष होता था। श्री चक्र के अनुष्ठान के समय कभी कभी वे मुझे भी बुलाकर ले जाते थे और मद्य ग्रहण करने के लिए आग्रह करते थे, पर जब वे जान लेते थे कि मैं कभी भी मद्य प्राशन नहीं कर सकता, उसके केवल नाम लेने से ही मुझे नशा हो जाता है, तब वे आग्रह करना छोड़ देते थे। लेकिन उनके पास बैठने से मद्य ग्रहण करना आवश्यक होता था, इसलिए मैं अपने मस्तक पर एक टीका लगा लेता था, उसे सूंघ लेता था या अधिक से अधिक एक आध बूंद उंगली से लेकर अपने मुख में डाल लेता था। उनमें से कुछ साधु मद्यपान करके ईश्वर चिंतन में तन्मय हो जाते थे,
परंतु बहुत से बेहिसाब प्याले पर प्याले चढ़ाकर मतवाले बन जाते थे। एक दिन तो मैंने इसका अतिरेक होते देख नशे के सब पदार्थ देना ही बंद कर दिया। बहुधा एक समय में एक ही प्रकार के साधुओं का आगमन हुआ करता था। एक समय कुछ सन्यासी ऐसे आए जो परमहंस साधु थे। ये केवल पेट भरने वाले या पाखंडी बैरागी नहीं थे, बल्कि ये लोग सच्चे सन्यासी परमहंस थे। अपने कमरे की ओर उंगली दिखाकर उस कमरे में उनका लगातार आना जाना जारी था। प्रत्येक समय अस्ति भांति प्रिय की व्याख्या तथा वेदांत की ही चर्चा चला करती थी। रात दिन वेदांत वेदांत और वेदांत, इसके सिवाय अन्य कुछ नहीं। उस समय मुझे रक्त आमांस का रोग हो गया था। हाथ का लोटा अलग रखने का भी अवकाश नहीं मिलता था। कमरे के एक कोने में हृदय ने मेरे लिए एक घमेला रख दिया था। इधर यह भोग भोगना और उधर उनके विचार सुनना, दोनों काम चलते रहते थे। जब कोई प्रश्न उनके वाद विवाद से सिद्ध होने लायक नहीं रहता, तब अपनी ओर उंगली दिखाकर मेरे भीतर से एक आध सरल बात माता कहला देती थी। उसे सुनकर उनके प्रश्न का समाधान हो जाता था और विवाद मिट जाता था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। फिर आने वाले इन सन्यासी परमहंस साधुओं की संख्या कम होने लगी। उनका आना कम होने पर रामायत पंथ के साधु आने लगे। ये साधु उत्तम त्यागी, भक्त और बैरागी बाबा जी थे। दिन पर दिन उनके जत्थे के जत्थे आने लगे। आहा, उनकी भक्ति, विश्वास और निष्ठा कितनी उच्च श्रेणी की थी। उनमें से एक के पास से तो रामलला मेरे पास आ गए। जिस रामायत पंथी साधु के पास से रामलला श्री रामकृष्ण देव को मिले, उनका नाम जटाधारी था। श्री रामचंद्र पर उनका जो अद्भुत अनुराग और प्रेम था, उसकी चर्चा श्री रामकृष्ण देव बारंबार करते थे। श्री रामचंद्र की बाल मूर्ति उन्हें अत्यंत प्रिय थी। उस मूर्ति की बहुत दिनों तक भक्ति युक्त अंतःकरण से पूजा करने के कारण उनका मन निरंतर श्री रामचंद्र के चरणों में तन्मय रहा करता था। श्री रामचंद्र जी की ज्योतिर्मयी बाल मूर्ति उनके सम्मुख सचमुच प्रकट होकर उनकी पूजा ग्रहण करती हुई उन्हें दक्षिणेश्वर आने के पूर्व से ही दर्शन दिया करती थी। प्रारंभ में ऐसा दर्शन उन्हें सदा प्राप्त नहीं होता था, परंतु उनकी भक्ति विश्वास ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, त्यों-त्यों यह दर्शन भी उन्हें बारंबार प्राप्त होने लगा। उन्हें यह दिखने लगा था कि श्री रामचंद्र जी की बाल मूर्ति सदा सर्वकाल अपने साथ रहा करती है। अतः उनका चित्त अन्य विषयों की ओर बिल्कुल नहीं जाता था। जटाधारी को जिस प्रतिमा की सेवा से यह दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था, वे उसी बाल रामचंद्र की रामलला नामक मूर्ति को साथ लेकर सदैव आनंद में तल्लीन रहते हुए अनेक तीर्थ पर्यटन करते करते दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। रामलला की सेवा में तन्मय रहने वाले जटाधारी ने
श्री रामचंद्र जी की बाल मूर्ति के अपने दर्शन की बात कभी किसी से प्रकट नहीं की थी। लोगों को तो केवल इतना ही दिखाई देता था कि वे सदा श्री रामचंद्र जी की एक बाल मूर्ति की अत्यंत अपूर्व निष्ठापूर्वक सेवा करने में निमग्न रहते हैं, परंतु भाव राज्य के अद्वितीय अधीश्वर श्री रामकृष्ण देव ने जटाधारी के साथ प्रथम भेंट मात्र से उनके गूढ़ रहस्य को जान लिया। इसी कारण उनके प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उन्होंने उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रबंध भी कर दिया। वे हर रोज जटाधारी के पास बहुत समय तक बैठकर उनकी पूजा विधि को ध्यानपूर्वक देखा करते थे। इस प्रकार जटाधारी बाबा जी के प्रति श्री रामकृष्ण देव की श्रद्धा दिनों दिन अधिकाधिक बढ़ने लगी। हम कह आए हैं कि इस समय श्री रामकृष्ण देव श्री जगदम्बा की सखी या दासी के भाव में ही लीन रहते थे। श्री जगदम्बा के लिए पुष्पों की सुंदर सुंदर मालाएं गूंथना, उनको पंखे से हवा करना, मथुर बाबू से नए नए आभूषण बनवाकर उनको पहनाना और स्वयं स्त्री वेश धारण करके उन्हें गाना सुनाने आदि में वे सदा भूले रहते थे। ऐसे समय में जटाधारी का आगमन दक्षिणेश्वर में हुआ था। श्री रामकृष्ण देव के मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रीति और भक्ति जागृत हो उठी। उन्हें प्रथम जो श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था वह उनकी बाल मूर्ति ही का था। इसलिए यदि पूर्वोक्त प्रकृति भाव की प्रबलता से इस दिव्य बालक के प्रति उनके मन में वात्सल्य भाव ही उत्पन्न हो गया हो तो यह स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार माता के हृदय में अपने बालक के प्रति एक अपूर्व प्रेम भाव का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार का भाव उस बाल मूर्ति के प्रति श्री रामकृष्ण देव के हृदय में उत्पन्न हुआ। अब तो उन्हें सदैव रामलला की संगत में रहते हुए समय आदि का भी ध्यान नहीं रहता। श्री रामकृष्ण देव के मन की रचना बड़ी विचित्र थी। उन्हें कोई काम अधूरा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसा उनका यह स्वभाव सभी सांसारिक व्यवहारों में दिखाई देता था, वैसा ही वह आध्यात्मिक विषयों में भी था। यदि उन्हें एक बार कोई भाव स्वाभाविक प्रेरणा से मन में उत्पन्न हुआ जान पड़ता तो वे उसमें इतने तल्लीन हो जाते थे कि उसे उसकी चरम सीमा तक पहुंचाकर ही शांत होते थे। शायद कोई इस बात पर से यह कहे कि ऐसा होना क्या अच्छा है। मन में एक बार विचार उत्पन्न होते ही क्या उसी के अनुसार पुतली के समान नाचने से मनुष्य का कल्याण होना कभी संभव है? मनुष्य के मन में भले और बुरे दोनों तरह के विचार आया ही करते हैं। तब क्या उसे दोनों प्रकार के विचारों के अनुसार बरतना चाहिए? एक श्री रामकृष्ण देव के मन में कुविचार आना भले ही संभव न हो, पर सभी मनुष्य तो श्री रामकृष्ण देव नहीं है। तब उनका क्या होगा? क्या उन्हें अपने मन को संयम द्वारा बस में रखकर अपने बुरे विचारों को रोकना नहीं चाहिए?
इस बात का बाह्य रूप युक्ति संगत भले ही दिखे, पर हमें भी उसके संबंध में कुछ कहना है। काम कांचन आसक्त भोग लोलुप मनुष्यों को अपना आत्मविश्वास बहुत अधिक न रखकर उन्हें संयम आदि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। परंतु शास्त्रों का कहना है कि कुछ साधकों को तो संयम का अभ्यास बिल्कुल श्वासोच्छ्वास के समान सहज ही हो जाता है। इससे उनका मन विषय लिप्सा से पूर्णता मुक्त होकर सदा केवल अच्छे ही भावों और विचारों में लग जाता है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जिस मनुष्य ने अपना सब भार श्री जगदम्बा पर छोड़ दिया है, उसकी ओर कोई भी कुभाव अपनी छाया तक नहीं डाल सकता। माता उसके पैर कुमार्ग में कभी पड़ने नहीं देती। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य का अपने प्रत्येक मनोभाव पर विश्वास रखने से कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस देहाभिमान विशिष्ट क्षुद्र अहंकार की प्रेरणा से हम स्वार्थपरायण बनते तथा संसार के सर्वभोग सुख अधिकार आदि प्राप्त करने की लालसा करते हैं, उसी अहंकार को ईश्वर इच्छा में सदा के लिए मिला देने के बाद मन में फिर स्वार्थ सुख का विचार उठना ही असंभव हो जाता है। उसकी यह दृढ़ भावना हो जाती है कि मैं केवल यंत्र हूं और यह यंत्र ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलता रहता है। अपने मन में उत्पन्न हुए विचार ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं और यही दृढ़ धारणा होने पर मनुष्य के मन में अनिष्ट और अपवित्र भाव का उदय भी नहीं होता। और यदि वह ऐसे मन में उदित होने वाले भावों पर अवलंबित रहकर व्यवहार करने लगे तो उसका अकल्याण भी कभी नहीं हो सकता। अतः श्री रामकृष्ण देव की पूर्वोक्त मनोरचना से सर्वसाधारण लोगों को न सही पूर्ण पर स्वार्थ गंध रहित साधकों के लिए तो उससे बहुत कुछ सीखना है। इस अवस्था वाले पुरुष के आहार विहार आदि सामान्य स्वार्थ युक्त वासनाओं को शास्त्रों ने भुने हुए बीज की उपमा दी है। जैसे बीज को भूनने के बाद उसकी जीवन शक्ति का नाश हो जाता है, जिससे उस बीज से पेड़ उत्पन्न नहीं हो सकता, वैसे ही इस प्रकार के पुरुषों की सारी संसार वासना संयम और ज्ञानाग्नि से दग्ध होकर उसमें से भोग तृष्णा रूपी अंकुर कदापि नहीं फूट पाता। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, पारस के स्पर्श से लोहे की तलवार का सोना बन जाने पर उसका वह आकार मात्र कायम रहता है, पर वह हिंसा के काम में कभी नहीं आ सकती। उपनिषदकार कहते हैं, ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाले साधक सत्य संकल्प होते हैं। उनके मन में उत्पन्न होने वाले सब संकल्प सदा सत्य ही रहते हैं। अनंत भाव में श्री रामकृष्ण देव के मन में समय समय पर उत्पन्न होने वाले भावों की हमने जितनी बार परीक्षा की, उतनी बार हमें उनके वे सब भाव सत्य प्रतीत हुए।
हमने देखा है कि यदि किसी के दिए हुए भोज्य पदार्थ को श्री रामकृष्ण देव ग्रहण नहीं कर सकते थे तो जांच करने पर यही पता लगता था कि सचमुच ही वह पदार्थ स्पर्श दोष से दूषित हो गया था। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति से ईश्वर की चर्चा करते समय उनका मुंह बीच में बंद हो जाता था तो जान पड़ता था कि वह व्यक्ति उस विषय का बिल्कुल अनधिकारी था। अमुक व्यक्ति को इस जन्म में धर्म लाभ नहीं होगा या कम होगा, इस बात के संबंध में उनकी धारणा हो जाने पर वह बात सत्य ही निकली है। जब किसी को देखते ही उनके मन में किसी विशिष्ट भाव का या किसी देवी देवता का स्मरण हो जाता था तब पता लगाने पर यही मालूम होता था कि वह मनुष्य उस भाव का साधक है या उस देवता का भक्त है। अपनी अंतःस्फूर्ति में यदि किसी व्यक्ति से वे एकाएक कोई बात कह डालते थे तो वह बात उस व्यक्ति के लिए विशेष रीति से मार्गदर्शक हो जाती थी। उतने से ही उसके जीवन की दिशा बिल्कुल बदल जाती थी। श्री रामकृष्ण देव के बारे में ऐसी कितनी ही अनेक बातें बताई जा सकती हैं। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव श्री रघुवीर की यथाविधि पूजा अर्चा स्वयं कर सकने के उद्देश्य से बचपन में ही राम मंत्र ले लिया था, परंतु अब उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की बाल मूर्ति के प्रति वात्सल्य भाव उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें उस मंत्र को जटाधारी से यथाशास्त्र लेने की अत्यंत उत्कट इच्छा हुई। यह बात जटाधारी से कहने पर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को अपने इष्ट देव के मंत्र की दीक्षा आनंद से दे दी और श्री रामकृष्ण देव उसी बाल मूर्ति के चिंतन में सदा तन्मय रहने लगे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जटाधारी बाबा रामलला की सेवा कितने ही दिनों से कर रहे थे। वे जहां जाते रामलला को वहीं अपने साथ ले जाते थे और जो भिक्षा उन्हें मिलती थी उसका नैवेद्य प्रथम रामलला को अर्पण करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें तो यह प्रत्यक्ष दिखाई देता था कि रामलला मेरा दिया हुआ नैवेद्य खा रहे हैं या कोई पदार्थ मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि मुझे घुमाने ले चलो अथवा किसी बात के लिए हठ पकड़े बैठे हैं। जटाधारी रामलला की सेवा से मैं ही सदा निमग्न रहकर उसी में आनंदित रहते तथा उसी में अपनी देह की स्मृति भी भूले रहते थे। रामलला यह सब कार्य करते हुए मुझे भी दिखते थे, इसीलिए तो मैं भी उन्हीं बाबा जी के निकट रात दिन बैठकर रामलला की लीला देखा करता था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे रामलला की प्रीति भी मुझ पर बढ़ने लगी। जब तक मैं बाबा जी के पास बैठा रहता था तब तक रामलला भी वहां अच्छा रहता था, बड़े उत्साह से खेलता था, आनंद करता था और ज्यों ही मैं वहां से उठकर अपने कमरे की ओर आने लगता था त्यों ही रामलला भी मेरे पीछे दौड़ने लग जाता था। मैं कितना ही कहता कि मेरे पीछे पीछे मत आओ, पर सुनता कौन है।
पहले तो मुझे यही मालूम हुआ कि यह सब मेरे ही मस्तिष्क का भ्रम है, अन्यथा यह तो ठहरा बाबा जी के नित्य पूजा का देवता। और फिर बाबा जी का उस पर अगाध प्रेम है। इतना होते हुए भी यह बाबा जी को छोड़कर मेरे पास आता है, यह कैसी बात है? रामलला तो कभी मेरे आगे आगे, कभी मेरे पीछे पीछे नाचता, मेरे साथ आता हुआ मुझे दिखता था, और ठीक उसी प्रकार दिखता था जैसे तुम सब लोग अभी इस समय मुझे दिखाई दे रहे हो। किसी समय वह गोदी में बैठने का ही हठ पकड़ लेता था। कभी उसे गोदी में ही बैठा लो तो फिर नीचे उतरने की जल्दी पड़ जाती थी। कुछ भी करो, गोदी में ठहरता ही नहीं था। जो ही नीचे उतरा कि पहुंचा धूप में खेलने, चला कांटे झाड़ी में फूल तोड़ने, तो कभी गंगा जी में जाकर डुबकी ही लगा रहा है। इस तरह सारे खेल हो रहे हैं। उससे कितना ही कहा जाए, बेटा धूप में मत रहो, पैर में फफोले आ जाएंगे, पानी में मत खेलो, सर्दी हो जाएगी। पर ये सब बातें सुनता कौन है? वह तो ऐसा बन जाता था कि मानो मैं किसी दूसरे से कह रहा हूं। अधिक से अधिक एक आध बार अपने कमलवत सुंदर नेत्रों से मेरी ओर एकटक निहार कर जोर से हंस पड़ता था, पर उसका उपद्रव जारी ही रहता था। तब मुझे क्रोध हो जाता था और मैं कहता था, अच्छा ठहर, अभी मैं तुझको पकड़कर ऐसी मार मारता हूं कि अच्छी तरह याद रहेगी। यह कहता हुआ मैं उसको धूप में से या पानी में से खींचकर घर ले आता था और कुछ खेलने की चीज देकर घर ही में बैठा रखता था। परंतु फिर भी क्या, उसके उपद्रव जारी ही रहते थे। तब मैं एक दो चपत भी मार देता था। इस तरह जब मार पड़ती थी तब उसकी आंखें डबडबा जाती थी और अत्यंत करुण मुद्रा से वह मेरे मुंह की ओर ताकने लगता था। उसका वह दयनीय चेहरा देखकर मेरे मन में बड़ा दुख होता था। तब मैं उसे गोदी में लेकर पुचकारता, उसका दिल बहलाता और उसे चुप कराता था। एक दिन मैं स्नान करने जा रहा था। इसने भी मेरे साथ चलने का हठ पकड़ा। मैं भी उसे साथ ले गया। तब फिर नदी पर उसने क्या किया, जो वह एक बार नदी में कूदा कि फिर बाहर आता ही नहीं था। मैंने न जाने कितनी बार कहा, पर उसका कुछ असर ही नहीं हुआ। उसका डुबकी लगाना जारी ही था। तब मुझे गुस्सा आ गया और मैं भी नदी में उतर पड़ा और उसको पानी के भीतर दबाकर बोला, अब डूब, कैसे डूबता है? मैं कब से मना कर रहा हूं, तू मानता ही नहीं। कब से ऊधम मचा रहा है, फिर क्या कहना था। सचमुच ही उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई और वह चट पानी में एकदम खड़ा हो गया और पैर पटक पटक कर रोने लगा। उसकी ऐसी अवस्था देखकर मेरी आंखों में आंसू बह चले और अपने मन में यह कहते हुए कि अरे अरे, मैं चांडाल, यह क्या कर बैठा, मैंने उसे छाती से लगा लिया और उसे नदी से लेकर घर आ गया। एक दिन फिर उसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख हुआ और मैं बहुत रोया। उस दिन
वह कुछ ऐसा ही हट पकड़े बैठा था। मैंने उसे समझाने के लिए कुछ चिवड़ा बिना साफ किया हुआ ही खाने के लिए उसे दे दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो उसकी कोमल जीभ भूसी से छिल गई थी। यह देखकर मैं तो व्याकुल हो गया। मैंने उसे फिर अपने गोद में ले लिया और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। हाय हाय, देखो तो जिनके मुंह में कहीं पीड़ा न हो जाए। इस डर से माता कौशल्या बड़ी सावधानी के साथ इनको दूध, मक्खन आदि सरस सरस पदार्थ खिलाती थी। उन्हीं के मुंह में ऐसा कड़ा तुच्छ चिवड़ा डालते समय मुझ चांडाल को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार बता रहे थे कि उनका वह शोक पुनः उमड़ पड़ा और वे हमारे ही सामने गला फाड़कर चिल्ला चिल्लाकर इस तरह रोने लगे कि यद्यपि उनका यह दिव्य प्रेम लेश मात्र भी हमारी समझ में नहीं आया, पर तो भी हमारी आंखें डबडबा गई। हम लोग मायाबद्ध मनुष्य हैं। रामलला की यह अद्भुत वार्ता सुनकर हम आश्चर्यचकित और हत बुद्धि हो गए। डरते डरते रामलला की ओर छिपी नजर से देखने लगे कि हमें भी कहीं श्री रामकृष्ण देव के जैसा कुछ दिख जाए, पर कुछ नहीं दिखा। और कुछ दिखे भी कैसे? रामलला पर श्री रामकृष्ण देव का जो प्रेम था उसका शतांश भी हम में कहाँ है? श्री रामकृष्ण देव की भाव तन्मयता ही हमारे पास कहाँ है, जिससे हम इन चर्म चक्षुओं द्वारा रामलला की सजीव मूर्ति देख सकें। हमें तो उसमें मूर्ति के सिवाय और कुछ नहीं दिखता, पर मन में आता है कि क्या श्री रामकृष्ण देव जैसा कहते हैं वैसा सचमुच हुआ होगा। संसार के सभी विषयों में हमारी यही स्थिति रहा करती है। संशय पिशाच सदा हमारी गर्दन पर सवार रहता है। अविश्वास सागर में हम सदा गोते लगाया करते हैं। देखिए ना, ब्रह्मज्ञ ऋषियों का वाक्य है, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जगत में एक सच्चिदानंद ब्रह्म वस्तु को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है। जगत में दिखने वाले नाना पदार्थों और नाना व्यक्तियों में से एक भी वास्तव में सत्य नहीं है। हम मन में कहने लगे शायद ऐसा ही हो, और संसार की ओर बड़ी कड़ी दृष्टि से हम देखने लगे, पर एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म वस्तु का हमें नाम को भी पता नहीं लगा। हमें तो केवल दिखा, केवल मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़ी, घर द्वार, मनुष्य, जानवर तथा तरह तरह के रंग बिरंगे पदार्थ। इन सबको देखकर हमें ऐसा लगने लगा कि कहीं ऋषियों के मस्तिष्क में तो विकार नहीं हो गया था, अन्यथा यह ऊट पटांग सिद्धांत उन्होंने कैसे बता दिया। पर ऋषियों का पुनः कहना है कि भाइयों वैसा नहीं है। पहले तुम काया, मन, वचन से संयम और पवित्रता का अभ्यास करो, अपने चित्त को स्थिर करो,
तभी तुम्हें हमारा कथन ठीक ठीक समझ में आएगा और तुम्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा कि यह जगत केवल तुम्हारी आंतरिक कल्पना का बाह्य प्रकाश मात्र है। तुम्हारे भीतर अनेकता है, इसीलिए बाहर भी अनेकता ही दिखाई देती है। हम कहते हैं, ऋषियों, इस पेट की चिंता और इंद्रियों की झंझट के सामने हमें यह सब करने की फुर्सत कहाँ है। अथवा हम यह कहते हैं कि ऋषियों, आप उस ब्रह्म वस्तु को देखने के लिए हमसे जो जो उपाय करने को कहते हैं, वे कुछ 2-4 दिन, वर्ष 2 वर्ष में तो हो नहीं सकते। सारा जीवन भी शायद उसके लिए पर्याप्त न हो। आपकी बात मानकर हम इसके पीछे लग गए और मान लीजिए हमें आपकी वह ब्रह्म वस्तु दिखाई नहीं दी और आपका वह अनंत आनंद लाभ और शांति आदि की बातें कभी कल्पना ही निकली, तब तो हमारा न यह पूरा हुआ न वही, और फिर कहीं हमारी त्रिशंकुवत करुणाजनक स्थिति न हो जाए, क्षण भंगुर हो या और कुछ हो। इस पृथ्वी के सुख से हम हाथ धो बैठेंगे और आपका वह अनंत सुख भी हमारे हाथ नहीं लगेगा। अतएव ऋषियों, बस कीजिए, आप ही अपने अनंत सुख का स्वाद खुशी से लेते रहिए। आपका सुख आप ही को फले। हमें तो अपने इन्हीं रूप रसादि विषयों से जो कुछ थोड़ा बहुत सुख मिल सकता है, वही बस है। व्यर्थ ही हजारों युक्तियों, तर्क और विचारों की झंझट में हमें डालकर नाहक मत भटकाइए। हमारे इस सुख को व्यर्थ ही मिट्टी में मत मिलाइए। अब इस ब्रह्म ज्ञान की बात को छोड़िए, पर क्या अन्य बातों में, सांसारिक बातों में ही हमारा मन सर्वथा संशयहीन रहता है? आप तो वाक्यों पर पूर्ण विश्वास रखकर चाहे जैसा प्रसंग आवे उसी के अनुसार आचरण करने का धैर्य कितने लोगों में दिखाई देता है। यदि हम में विश्वास और श्रद्धा का बल नहीं है तथा हाथ में लिए हुए कार्य को अंत तक पहुंचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने की तत्परता भी नहीं है, तो सांसारिक विषयों में भी हमें सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? रामलला की इस प्रकार की अद्भुत कथा कहते कहते श्री रामकृष्ण देव बोले, आगे चलकर ऐसा होने लगा कि बाबा जी नैवेद्य तैयार करके कितनी देर से राह देख रहे हैं, पर रामलला का पता ही नहीं है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगता है और वे उन्हें ढूंढते ढूंढते यहां आकर देखते हैं तो रामलला घर में आनंद से खेल रहे हैं। तब वे अभिमान के साथ उन्हें बहुत उलाहना देते थे। वे कहते थे, मैं कब से नैवेद्य तैयार करके तुझे खिलाने के लिए तेरी राह देख रहा हूं और तू यहां आनंद से खेल रहा है। तेरी यही कुटेव पड़ गई है, जो मन में आता है वही करता है। दया ममता तो तुझमें कुछ है ही नहीं। मां बाप को छोड़कर वन में चला गया, बाप बेचारा तेरे नाम से आंसू बहाता बहाता मर गया, पर तू इतने पर भी नहीं लौटा और उसे तूने दर्शन तक नहीं दिए। इसी तरह बाबा जी उन्हें बहुत झिड़कते थे
और फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए ले जाते थे और भोजन कराते थे। इसी तरह बहुत समय तक चला। बाबा जी यहां बहुत दिनों तक रम गए थे, क्योंकि रामलला मुझे छोड़कर जाता ही नहीं था। बाबा जी से भी रामलला को यहीं छोड़कर जाते नहीं बनता था। आगे चलकर एक दिन बाबा जी मेरे पास आए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से मेरी ओर देखकर बोले, रामलला ने मेरी इच्छानुसार दर्शन देकर आज मेरे चित्त की व्याकुलता शांत कर दी। अब मुझे कोई भी इच्छा नहीं है और न मुझे कोई दुख ही है। उसकी इच्छा तुमको छोड़कर मेरे साथ जाने की नहीं है। तुम्हारे पास वह आनंद से रहता है, खेलता है। यही देखकर मैं आनंद मानूंगा। बस मैं चाहता हूं कि वह जहां भी रहे आनंद से रहे। इसलिए अब उसे तुम्हारे पास छोड़कर मैं कहीं और जाने में कोई हानि नहीं समझता। वह तुम्हारे पास सुखी है, यही ध्यान करता हुआ मैं आनंद से दिन बिताऊंगा। जब से बाबा जी ऐसा कहकर रामलला को मुझे सौंपकर यहां से दूसरी ओर चले गए, तब से रामलला यही है। रामायण पंथी साधुओं से श्री रामकृष्ण देव ने बहुत पद सीखे थे। वे किसी किसी पद को बाद में कभी कभी गाया भी करते थे। जय ठाकुर, जय मां।